हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। बेटा एफएम का ना एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन डिस्कस कराने लगा हूँ। इसमें आपको कैपिटल बस्टिंग भी दिखेगी केस सिनेरियो में, आपको कैपिटल स्ट्रक्चर लीवरेजेस ऐसी चीजें भी दिखने वाली हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी इम्पैक्ट है। क्वेश्चन इजी है बट मल्टीपल कॉन्सेप्ट इकट्ठे कर दिए एक ही सब में। तो देख लो भाई, पेपर चाहे आसपास है बट थोड़ा सा टाइम निकाल लो इस वीडियो के लिए, फायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं है। तो ये मॉक टेस्ट का पेपर है जी, उसमें से एक क्वेश्चन है। देखते हैं जी क्या कहता है। Methagni Limited is a new broadcasting channel having broadcasting center in Chennai. There are 200 employees in the organization. 200 लोग यहाँ काम करते हैं, including the top management. As a part of employee benefit expense, company serve tea to employee, which is outsourced from a third party. जिन्होंने स्टडी मटेरियल बहुत अच्छे से किया हुआ उन्हें एक केस सिनेरियो याद होगा। ऐसा स्टडी मटेरियल में भी था कि जहाँ चाय बाजार से खरीद के एम्प्लॉयज को सर्व हो रही थी, फिर वो यहाँ पे कहेंगे यार हम मशीन ही खरीद लेते हैं चाय बनाने के लिए। वही बात अभी होगी यहाँ भी। कंपनी ऑफर टी 3 times a day to each of employee. The third party charges ₹10 for each cup of tea. कंपनी 200 दिन काम कर रही है। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि टी के एक्सपेंस पे कितना खर्चा हो जाता होगा। 200 आपके एम्प्लॉई हैं भाई, 10 रुपए का एक कप ऑफ टी है, तो आप 3 कप टी एक बंदे को दे रहे हो भाई, 30 रुपए हो गए। ये एक दिन हो गया। 200 दिन ये ऑफिस वर्किंग है, तो टी पे आपका एक सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर हो जाता होगा। यही वो कह रहा है। लुकिंग एट अ सब्सटेंशियल एक्सपेंडिचर ऑन टी, फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज प्रपोज टू मैनेजमेंट इंस्टॉलेशन ऑफ मास्टर टी वेंडिंग मशीन। जिस तरह आजकल के मॉडर्न ऑफिस में ये होता ही है, वेंडिंग मशीन होती है। निर्मल लिमिटेड से मशीन खरीदेंगे, मशीन 5 लाख की है, उसकी लाइफ 5 ईयर की है। तो अगर कैपिटल बस्टिंग की तरह सोचें तो दिस विल आर इनिशियल आउटफ्लो। फायदा इस मशीन का आपको दिख चुका है कि जो आप वेंडर को पे करते हो, जिससे टी खरीदते हो, वो कॉस्ट आपकी बच जाएगी। पर इस मशीन को चलाने का खर्चा, इसमें भी कंज्यूमेबल्स डलेंगे, वो सब देखें। अपॉन परचेजिंग द मशीन कंपनी विल हैव टू इनकर एनुअल मेंटेनेंस, 25,000 रुपया लगेगा। मशीन वुड रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी 500 यूनिट एक महीने के, मल्टीप्लाई बाय 12 कर देना। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 24 रुपए पर यूनिट, काफी महंगी। अपार्ट फ्रॉम दीज रनिंग कॉस्ट, कंपनी को 8 लाख रुपए कंज्यूमेबल आइटम्स लाइक मिल्क, टी, कॉफी पाउडर, इन सब पे लगाना पड़ेगा। कंपनी 25% टैक्स ब्रैकेट पे है और यहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड एडेप्शन का। अब यहाँ तक बच्चे का पूरा ध्यान कैपिटल बस्टिंग के उस सम की तरफ है जहां हमने टी मशीन खरीदनी है या नहीं खरीदनी, आउटफ्लो इनफ्लो लेके सी फैट करके एनपीवी निकाल दी थी। अब देखें ट्विस्ट कैसा। निर्मल लिमिटेड मतलब जो कंपनी ये मशीन्स बेचती है, कहता है उसने 100 मशीनें बेची हैं, वेरिएबल कॉस्ट 450 है, सेलिंग प्राइस ऊपर है भाई, 5 लाख बताया, वो आपके लिए कॉस्ट है, इसके लिए सेल है। ऑपरेटिंग कॉस्ट इतनी है। दोनों कंपनी मैथनगी लिमिटेड लिमिटेड थे, निर्मल लिमिटेड, इनका कैपिटल स्ट्रक्चर भी, मैथांगी जो भी होगा यार, नाम नूम देख लेना जरा, ते निर्मल, दोनों का कैपिटल स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने है। इक्विटी, रिजर्व्स, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर। तो आप देख सकते हो कि निर्मल लिमिटेड जो कि सेलर ऑफ द मशीन है, उसकी फंडिंग कहाँ से आई है पूरी बताइए। रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है, मार्केट रेट दिया, बीटा इसका दिया हुआ मैथनगी का। तो भाई बीटा इसका दिया, इसकी कई की जरूरत पड़ेगी तो हो जाएगा। अब पहले बच्चा कैपिटल बस्टिंग का मन बना चुका है। सर पहला पार्ट तो लीवरेज वाला आ रहा है। मतलब उसमें बोला है कि निर्मल की सेल अगर 10% बढ़ जाती है तो इम्पैक्ट ऑन ईबीआईटी क्या होगा। सर देखो, एक आप ऑपरेटिंग लीवरेज करते हो, द स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो ये होता, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। फिर परसेंटेज वाला फॉर्मूला भी होता है, जिसमें ये चीज होती है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। तो अगर कोई कह रहा है कि सेल 10% अप होगी, इम्पैक्ट ऑन ईबीआईटी बताओ, तो ऑपरेटिंग लीवरेज पता कर लेते हैं। सर डाटा दिया हो इसका, सारी लीवरेजेस आ जानी है। अब ये देखो, बी पार्ट का सोल्यूशन दिखाने लग गया हूं, ऐसे ना कहना यहां से डाटा उठाना मैंने। सेल आ गई, कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट आ गई, इंटरेस्ट भी डाल दिया सर। हाँ जी सर डाल दिया, इंटरेस्ट यहां से देख के डाला। ये देखो, आगे कोई जरूरत ना पड़ जाए, तैयारी पूरी कर ली। पहले अपनी ऑपरेटिंग लीवरेज निकाली, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी 2 आ गया। अब ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये देखो जी, ये 2 है,
तो अगर आपकी सेल 10% अप है तो भाई आपका ईबीआईटी 20% अप होगा। द आंसर शुड बी पार्ट डी। ये देखें, पार्ट बी में क्या पूछा सर? सर पार्ट बी में कंबाइंड लीवरेज पूछ रहे हैं भाई साहब। पूछ लो भाई साहब, उसमें क्या दिक्कत है? बच्चा यहां तक चला जाएगा। ये सॉल्व कर दिया तो फाइनेंशियल लीवरेज आ जाएगी, यहां से यहां सॉल्व कर दिया तो कंबाइंड आ जाएगी। ये लो जी, फाइनेंशियल भी आ गई, ऑपरेटिंग भी आ गई, कंबाइंड मल्टीप्लाई करके लानी है, सीधा लानी है, आपकी इच्छा। दो पार्ट तो जी लीवरेजेस पे ही हो गए। अब कहता है डिस्काउंट रेट क्या यूज करेंगे अगर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर रहे हैं मेथनगी लिमिटेड का? सर ये डिस्काउंट रेट होगा WACC के बराबर। तो उसमें भाई सारी तरह की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। पहले जी कैपे मॉडल निकाल के के RF, बीटा, RM-RF, ये सब आपको बहुत अच्छे से आता है। RF इज रिस्क फ्री रेट, दैट इज 5%, RM इज 10, बीटा इज 1.9। उससे जी आपका के आ गया। अब नॉर्मली जो के होती है वही KR बन जाती है। वैसे लंबी कहानी है, अब इस शॉर्ट वीडियो में वो बातें नहीं करूंगा। प्रेफरेंस की कॉस्ट लिटरली डिविडेंड रेट के बराबर ही होगी कि उसका कोई एनपी वगैरह का डाटा नहीं है। डिवेंचर में आपको टैक्स बेनिफिट मिल गया, 25% टैक्स रेट है, ध्यान रखना। तो आपने वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल ली, सीधा पार्ट था जी वेटेड एवरेज कॉस्ट का। अब आपसे पूछा गया है कि भाई इंक्रीमेंट कैश फ्लो पर एनम क्या होंगे अगर हम ये मशीन खरीदते हैं। तो दिस इज बेसिकली अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस प्रॉब्लम, कि जहां एक कंपनी टी को ऑलरेडी बाहर से खरीद रही है, वेंडर से, चाय वाले से। चाय वाला थोड़ा ध्यान से, भाई इंडिया में कंट्रोवर्शियल वर्ड है, मतलब आप समझ रहे हैं सारा। तो चाय बनाने की मशीन आपने लगा ली है, तो जो बेनिफिट है दैट इज द सेविंग इन दी टी बिल, जो आप उस चाय वाले को पे करते थे। वो आपसे कितने पैसे का बिल बना देता था, मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है। तो पहला बेनिफिट सी फैट निकालते हो तो ये देखें, ये इतने की चाय आप उससे खरीदते थे, 12 लाख रुपए आपके बच गए। पर ये मशीन आई है, इसकी 25,000 मेंटेनेंस गई, 500 यूनिट बिजली के यूज होते हैं महीने में, साल भर की बिजली इतनी, कंज्यूमेबल इतना, 5 लाख की मशीन है, 5 ईयर की लाइफ है। तो फिर भी भाई 12 लाख रुपए की चाय जो आप बाजार से खरीदते थे, सारे खर्चे माइनस करके भी पैसे आपको बच रहे हैं। देयर इज सम बेनिफिट ऑन विच यू हैव टू पे दी टैक्स। टैक्स पे करने के बाद पैट आ गया, पैट में डेप्शन ऐड करोगे तो आपके पास सी फैट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। सर अब अगर इसे आप ऐसे कर रहे हैं कि मान लो आपने वो कैपिटल बस्टिंग की है, सेल होगी, खर्चे होंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नहीं भाई ये तो बहुत लली कैपिटल बस्टिंग है, ये तो बहुत पहले खत्म हो जाती है। कैपिटल बस्टिंग इज ऑल अबाउट रिप्लेसमेंट, ये वो चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि पूरा पूरा नया बिजनेस का क्वेश्चन तो कम आता है बेटा। ये ध्यान से समझें कि आपको दोबारा एक बार बताता हूँ कि 12 लाख रुपए की चाय आप बाजार से खरीदते थे, 12 लाख रुपए बच गए, सीधा प्रॉफिट बढ़ा। मशीन आई, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट कम हो गया। मशीन ने बिजली खींचनी शुरू की, उसका खर्चा, प्रॉफिट कम हो गया। मशीन में पाउडर, कप्स, शुगर सब वो डले, 8 लाख रुपए, प्रॉफिट कम हो गया। डेप्शन, तो कुल मिला के टैक्स वालों की नजरों में आपने 1,31,000 कमाया, उस पर टैक्स दे दिया, डेप्शन ऐड की, सी फैट आ गया। अब अगला पार्ट क्या पूछता है? सर अगला पार्ट यही कहेगा एनपीवी निकाल दो, और क्या हो सकता है अब यहाँ? एनपीवी इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, दिस सी फैट इज द ओनली इनफ्लो। इस पे 13.52 के फैक्टर आपको बनाने हैं। 5 लाख रुपए आपके इस मशीन को खरीदने में लग रहे हैं। अल्टीमेटली यू मेक सम मनी, क्योंकि आपके प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आई है। तो सर अगर मैं इसमें चैप्टर बोलूं कौन कौन से यूज हो गए? इन्वेस्टमेंट डिसीजन यूज हो गया आपका, लिवरेजेस यूज हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज हो गया, 10 नंबर भी मिले आपको। तो इट्स अ गुड केस सिनेरियो, सबको करके जाना चाहिए। कोई भी डाउट हो, कुछ है जो और चाहिए, तो प्लीज कमेंट कर देना। डन है।